जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो बात कर लेते हैं आज सोशल साइंस की बात करें, सामाजिक विज्ञान जो बिहार डीएलएड के अलावा कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बीएड हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और बिहार आईटीआई एग्ज़ाम हुआ, आईटीआई, बिहार पारा मेडिकल हुआ। इन सारे एग्ज़ामों के लिए जिसमें भी सोशल साइंस पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस का भी वीडियो है और रीजनिंग का भी है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़रूर जाके देखें वीडियो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इस एग्जाम से उस एग्जाम से खाली कहने का रहता है। पैरामेडिकल, बिहार आईटीआई, बिहार पुलिस, ये सारे के सारे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और सारे के सारे मैट्रिकुलेशन ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, याद रखने हैं। वही सारे रिपीट भी होते हैं। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक होता है? कौन सा राज्य यानी कि तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम होता है। असम के डिगबोई में बात करें तो सबसे पहले तेल को कुआं खोजा गया था असम के डिगबोई में। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं भी यहीं पे है, असम के डिगबोई में। याद रखना है, खूब पूछे जाते हैं। गुजरात में अंकलेश्वर है, याद रखना है, तेल के कुआं है। मंगला जो राजस्थान में स्थित है। और बरौनी की बात करें तो ये बिहार में है, खूब पूछे जाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह कावेरी नदी पर है, याद रखना थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो संविधान के किस भाग से ली गई है? तो बात करते हैं भाग 4 से ली गई है। कर्तव्य जो है भाग 4 के क में स्थित है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार भाग 3 में स्थित है। राज्यों का संघ भाग 1 को कहा गया है। नागरिकता भाग 2 में मिला दिया गया, ये याद रखना था। सारे के सारे में एनालिसिस कर दिए। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना की बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व के बात करते हैं 17.5% जनसंख्या जो भारत में निवास करती है। विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत जो नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर चीन है। इससे पहले चीन नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन भारत के अथक प्रयास से चीन को पीछे छोड़ दिया गया है, ये याद रखने हैं। और विश्व में बात करते हैं कुल 71% भाग पर जल पाया जाता है। 29% भाग पर जो है जल पाया जाता है। विश्व के कुल जल का 2% हिस्सा जो है बर्फ के चादरों के रूप में ढका हुआ है। विश्व में कुल जल के आयतन का बात करते हैं 2.5 से 3% जो है जल, 2.5 से 3% जल पीने योग्य जल है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक जल की बात करते हैं। 97% जल महासागरों में पाया जाता है। और सर्वाधिक प्रदूषित जल जो है महासागर का होता है। सर्वाधिक शुद्ध जल की बात करें तो वर्षा का जल जो है शुद्ध जल होता है, वर्षा का, ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत में मौलिक अधिकार की बात है कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता ही है कौन सा नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अब इसको हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है, याद रखना। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटाकर 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 301 में रख दिया गया। कब? 1978 में, याद रखना था। इसको 1978 में हटाकर 301 में रख दिया है, 300 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो कब किया गया था? याद रखना, अमेरिका किया गया था ये पुनर्जीवित करने का प्रयास। ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही है। और भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो हम बात करते हैं कौन सी एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है, याद रखना। फिर में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र का यानी कि राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो कभी भी नहीं था, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें, जिसको यूएनओ कहते हैं, इसकी स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर, कभी दिवस पूछ लेता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था इसका स्थापना, 1945 में। और प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। इसमें जो है 10 जो है यानी कि टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें कि 5 जो है अस्थाई मेंबर है और 10 अस्थाई मेंबर है, याद रखना। अस्थाई में अपना देश भारत शामिल है। अब बात करते हैं कौन कभी नहीं रहा है, तो बात करते हैं इसका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, इसका जो है बात करें तो क्या हुआ, कभी भी राष्ट्र का संघ का सदस्य नहीं था। यानी कि राष्ट्र यानी कौन, किसमें से कौन राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था,
ये नहीं था, पूछ रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर सभी को पता है। पशु की बात करें तो बाघ हो जाता है, ये ध्यान रखना है। पेड़ की बात करें तो बरगद है, ये सभी को पता है, बरगद ये पेड़ है, ये ध्यान रखना था। और बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो क्या हो जाता है, पीपल है बिहार की राष्ट्रीय वृक्ष। और गाय की बात करें, बैल जो है राष्ट्रीय राजकीय पशु है। गरैया राष्ट्रीय पक्षी है, गरैया याद रखना बिहार का है। ये सारे बिहार का है। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक है। तो कौन लोकतांत्रिक उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है, तो ये हो जाएगा कौन, विकास सबसे अधिक सहायक होता है, जरूरी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है। चावल का सबसे चौसे चीन, और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है बंगाल, याद रखना है बंगाल, ये आकार नहीं होगा, बंगाल हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था जो सिंधु घाटी सभ्यता की देन था, स्वास्तिक चिन्ह, ऐसे करके जो हम लोग बनाते हैं स्वास्तिक, ये था नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है स्वास्तिक चिन्ह, याद रखना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ये 1920 में किया गया था, और किसकी अध्यक्षता में किया गया था यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे मिला लीजिए, 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था, याद रखने था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किमी और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तो दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है कब, तुलनात्मक मापनी द्वारा, ये हो जाएगा। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते तो कब होगा, पटना उच्च न्यायालय की बात करते तो स्थापना की, तो ये हो जाएगा 1916 में। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में हुआ था। गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत 15 में आया था, ये ध्यान रखना है। और पहली बार 1917 में ही गांधी जी ने भारत में बिहार के चंपारण में क्या किया था, नील किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था, याद रखना, चंपारण सत्याग्रह, ये ध्यान रखना है। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था, ये 9 का क्वेश्चन है, याद रखना है, 9th में यानी कि दिया हुआ है, किसने बताया था, ये अब्दुल मजीद ने बताया था। 9th का है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब्दुल मजीद ने ही, ये व्यापारी था गुजरात का, इसी ने रास्ता बताया था आने के लिए, ये याद रखना। सबसे पहले कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा, ये केरल के कालीकट, और वहाँ के स्थानीय राजा था जमोरिन, उसी ने उसका स्वागत किया था, जमोरिन ने वेलकम किया था, जमोरिन ने, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, 243 है। लोकसभा की बात करें तो कितना है, 40 है। और विधान परिषद की बात करते हैं 75 है, याद रखना है, लोकसभा इतना, विधान परिषद इतना है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कितना है, 16 है, याद रखना है। जिला कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 है बिहार में, याद रखना है। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत किया था। 14 सूत्रीय योजना की बात करें तो यह प्रस्तुत किया था वुडरो विल्सन ने, याद रखना है, अमेरिका का राष्ट्रपति था। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है, तो परिवहन का मार्ग क्या नहीं हो सकता, आप सभी को पता है, पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है, याद रखने हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, एक कमेंट करें तो ताकि हम भी लगें कि हाँ ठीक ठाक है, तो हम आगे भी और भी ज़्यादा अच्छे से प्रयास करेंगे, आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो सारे उस अच्छे कंटेंट पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।